ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज योगी मन बहुत आसानी से बाबा के साथ बुद्धि योग लगा सकें, उसको कहेंगे सहज योगी है। सहज याद कर सके जो, और सबसे सहज याद की विधि होती है संबंध। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, अगर सर्व संबंध बाबा से जोड़ लो तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। जो ऐसे सर्व संबंधों के आधार पर बाबा को याद करते हैं, वो स्वतः सहज योगी बन जाते हैं। यानी उन्हें योग में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जो ऐसे वाले सहज योगी बनते हैं, माया उनसे किनारा कर लेती है, वो माया जीत बन जाते हैं। और जो बच्चे माया को जीत लेते हैं, उन्हें बाप से और ब्राह्मण परिवार से बहुत बधाइयाँ मिलती है। दुनिया में भी कोई भी उपलब्धि प्राप्त करता है किसी भी फील्ड में, तो लोग बधाइयाँ दिया करते हैं। बधाई हो पास हो गए, बधाई हो टॉप किया, बधाई हो जॉब लगी, बधाई हो मकान मिला वगैरह। जो भी उपलब्धि है बधाइयों के पात्र बनाती है, वो सांसारिक उपलब्धियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ है माया को जीतना, सारे विकारों को, सारे पुराने संस्कारों को जीत लेना। ये जीत जब प्राप्त होती है तो भगवान बधाइयाँ देता है, सारा ब्राह्मण परिवार बधाइयाँ देता है। आज दादियाँ सारे ब्राह्मण परिवार के सामने हैं, तो जैसे ही किसी भी दादी का नाम आता है, सारे ब्राह्मण परिवार के दिल में वाह वाह आ जाती, दिल से। कोई जेलसी नहीं कि ये क्यों आगे गए, हम क्यों नहीं। ये वो हस्तियाँ जिन्होंने माया को पूरा जीत लिया, दुआएं प्राप्त करती है। तो बाबा ने कहा, बाबा की दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं ये सदा उड़ाती रहती है। तो लक्ष्य होना चाहिए दुआएं प्राप्त करने का, और वो दुआएं ही बधाइयाँ होती है। ऐसी दुआएं और बधाइयाँ प्राप्त करने का आधार है माया पर जीत पा लेना, और माया पर जीत पाने का आधार है सहज याद, और सहज याद का आधार है सर्व संबंध एक बाबा से। तो आज के स्वमान का वरदान का सार निकला कि हमें सारे रिश्ते एक बाबा से जोड़ने हैं। तो हम सारे संबंधों की लिस्ट बनाएं। एक है जनरल लिस्ट, माता पिता, भाई, दोस्त, बेटा, साजन, टीचर, गुरु, जनरल लिस्ट जो हम लोग बनाते होते हैं। दूसरी है हर एक की अपनी अपनी पर्सनल स्पेसिफिक लिस्ट, वो हर एक बनाना आज कि मुझे इस दुनिया में कौन कौन सा संबंध खींचता या बांधता या प्यारा लगता है।
हर एक का अपना अपना होगा। मुझे कौन सा खींचता है, मेरी माँ का, पिता का, भाई का, चाचा का, दोस्त का, पोते का, दोते का, पोती का। वैरायटी है ना। किसी को बेटी ज़्यादा खींचती है, किसी को बेटा ज़्यादा खींचता है, कुछ किसी का कुछ, किसी का कुछ। लिस्ट बनाओ। लिस्ट बना के उस रिश्ते पर बाबा को फिट करो। फिर फील करेंगे कि वो संबंध से जो कहीं ना कहीं दुख, चिंता, उलझन प्राप्त होती है, उस सारे के सॉल्यूशन आने लगेंगे। क्योंकि सिर्फ वही रिश्ते दुख देते हों जो हमें तंग करते हैं या हमारी बात नहीं मानते, ऐसा नहीं होता। वो रिश्ते भी बहुत दुख देते हैं जिनसे हमें बहुत लगाव है, जो हमारा सारा कहना मानते हैं, जो हमारे अनुसार चलते हैं। वो रिश्ते भी मीठी छुरी समान होते हैं, काट पूरा देते हैं, पर पता नहीं चलता कि यही काट रहे हैं। जैसे चूही का मिसाल देते हैं ना बाबा, फूंक भी मारती है, सारा मांस भी खा जाती है, पर पता नहीं चलता, छछूंदर होती है जो। ऐसे ही ये संबंध हैं जो हमें ज़्यादा प्यारे लगते हैं, उनके लिए भी हम डरा करते हैं, इन्हें कुछ हो न जाए, इनकी आश कोई अधूरी न रह जाए, इनके लिए हम वो कर दें जो किसी ने कभी ना किया हो। उनके वेल बीइंग के लिए हम हाथ पैर मारते रहते और मालूम नहीं पड़ता है कि कब हमारी सारी शक्तियाँ उनकी तरफ लग के विकारों का रूप ले गई। कहाँ उनके कारण हम लोभी बन गए, कहाँ उन्हीं के कारण हम क्रोधी या कामी कई जगह बन गए, कहाँ हम मोह की जंजीर में फंस के सत्कर्मों से दूर चले गए, मालूम नहीं पड़ता। वो वाली आँख खुलना बहुत बड़ा फिर युद्ध का काम हो जाता है। इसलिए ये जो संबंध जहाँ जहाँ खींचते हैं, वहाँ वहाँ रिप्लेसमेंट मांगते हैं, ताकि वो विकार के बजाय शक्ति बन जाएं। जबकि बाबा ने कहा हुआ है, घर परिवार नहीं छोड़ना, संबंधों को अंत तक निभाना है। परंतु बाबा की इस भाषा को कई बार हम समझ नहीं पाते, इसलिए निभाने के नाम पर कहाँ कितना गहरा अटैच हो गए, निभाने के नाम पर कहाँ कौन कौन से विकार अपने को अलाउ कर बैठे। वो समझना बहुत सूक्ष्म समझ की बात हो जाती है, जो हर एक के बस की बात नहीं होती है। इसलिए सिर्फ निभाना मत सोचो, भुलाना भी है। सिर्फ निभाना नहीं, यादें रिप्लेस ना हो जाएं। जो मेरे बाबा की यादों को भुलाता है, माना कोई ना कोई विकार ऐड होता है, और विकारों का एक ही पर्पज़ है, हम सुखी आत्माओं को महान दुखों से भरना। ये माया कहो, रावण कहो, विकार कहो, इनका एक ही लक्ष्य है कि हमें हमारी महान पवित्रता से दूर करके दुखों के मार्ग पर ले जाना। और बाबा का एक ही लक्ष्य है, अपने साथ जोड़कर हमें महान दुखों से निकाल के महान सुखों की ओर ले जाना। तो इसलिए हमारा एक ही मोटो होना चाहिए, न बिसरो न याद रहो, खुश रहो आबाद रहो, न काहू से दोस्ती न काहू से वैर। हमें उनको भूलना है तो लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें उनसे निभाना है तो अटैच नहीं होना है। दोनों बातें, अटैच होना भी बहुत बुरा है, झगड़ा करके किनारा करना भी बहुत बुरा है। तो बीच का मार्ग है, जिसको हम कहते हैं साक्षी दृष्टा।
निभाना ऐसे है जैसे एक्टिंग कर रहे हैं, नाटक में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उसकी एक ही विधि है कि सारे रिश्तों का रस एक बाबत से, जब वो रस आ जाता है तो बाकी रसों में बुद्धि जाती नहीं है। नहीं तो आत्मा रस लेने के लिए कोई ना कोई संबंधों में अटैच हो जाती है, क्योंकि उसको अंदर से आनंद रस चाहिए, प्रेम रस चाहिए। तो जब प्रभु प्रेम रस आ जाता है, जब ईश्वरीय आनंद का रस आ जाता है, तो ये फिर दैहिक संबंधों के रस, सूखा चूसा हुआ गन्ने का छिलका महसूस होते हैं, नीरस महसूस होते हैं। नहीं तो जब तक ईश्वरीय रस नहीं मिला, तब तक हम सूखे गन्ने के छिलके में से ही रस ढूंढ लेना चाहते हैं। जो मिलता नहीं तो निराश होते हैं। तो उन निराशाओं के बादल में न जाएं, तो बाबा हमें बचा लेने के लिए कहते हैं, सारे रिश्ते मेरे साथ जोड़कर एक गहरे आनंद और सुख का अनुभव पाओ, और उस अनुभव से बाकी रिश्तों की पालना करो, तो सहज योगी बन जाएंगे। तो सहज योगी एक भगवान से परम प्यार, परम सुख पाने वाला होता है। ऐसा पाना जो निभा कर और सबसे निभा सके, बैलेंस आ जाता है। बात क्लियर हुई? कौन हूँ मैं? सहज योगी आत्मा के सारे रिश्ते एक बाबत से। जब ऐसा सहज योगी बनते हैं तो माया जीत बन जाते हैं। जो माया जीत बनते हैं उन्हें बधाइयाँ मिलती हैं, बाबा की, ब्राह्मण परिवार की, और ये दुआएं बनकर उड़ाती रहती है। तो हम सहज योगी बन खुशियों में, सुख में, आनंद में, पवित्रता की दौड़ में उड़ते रहते हैं। ठीक है? अच्छा, आज की मुरली के प्रश्न नोट